हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट्स पोस्ट करती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप देख सकते हैं दिस इज द नोटिफिकेशन। तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 20 पोस्ट है एंड लाइब्रेरियन के लिए 20 पोस्ट है। तो कुल 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ निकाला गया है। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। कैटेगरी वाइज आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस विथ 55% मार्क्स रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सारी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड इन द यूनिवर्सिटी और एट द इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और द स्टेट एंड नेशनल चैंपियनशिप। बिसाइड फुलफिलिंग दैट, अगर आपके पास नेट सेट या फिर पीएचडी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनका 2009 से पहले पीएचडी कंप्लीटेड है उन लोगों के लिए नेट मैंडेटरी नहीं है, आप विदाउट नेट भी भर सकते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी साइंस के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ए कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग दैट, आपके पास नेट या फिर सेट और सेलेक्ट होना ज़रूरी है। और जिनके पास पीएचडी है 2009 से पहले, उनके लिए नेट आवश्यकता नहीं है, विदाउट नेट भी आप भर सकते हैं। और बाकी का डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, मतलब आपको हिंदी आना चाहिए, लिखना और पढ़ना। मैंडेटरी नहीं है कि मार्कशीट में उसका जिक्र रहे, लेकिन आपको आना चाहिए, पढ़ना आना। तो राजस्थानी कल्चर के बारे में भी आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप राजस्थान में अगर जॉब करेंगे तो उसके लिए ये मैंडेटरी है। तो यहाँ देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 10 का सैलरी रहेगा, जिसका बेसिक पे रहेगा 6000। तो मान सकते हैं आप 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी ही आपका रहेगा, बाकी और भी अलाउंसेस होता है। तो आयु सीमा आप देख सकते हैं मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स तक का आप भर सकते हैं। तो किन किन लोगों को छूट दिया गया है यहाँ देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, तो अगर आप राजस्थान स्टेट से है और शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, मोर बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शंस है, तो आपके लिए 5 ईयर्स तक का छूट है। वुमेन कैंडिडेट जो है राजस्थान के, उनके लिए 10 ईयर्स तक का छूट है। जो SC ST और बैकवर्ड क्लास से है उनके लिए 10 ईयर्स तक का छूट है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, तो ऑल जनरल कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स तक का छूट है। विडोज एंड डाइवर्स्ड वुमेन के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। बाकी यहाँ कुछ डिटेल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी कोई वैकेंसी भरने से पहले आप लोगों को डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे रहेगा आप देख सकते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन में आप अगर पास कर जाते हैं तो आपके इंटरव्यू होंगे और उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और कहाँ एग्जाम लिया जाएगा वो भी आपको एडमिट में मिल जाएगा। तो डेट्स देख लीजिए आप कब से कब तक भर सकते हैं। आप 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो 10 मार्च से पहले आपको फॉर्म भर देना है। और कैसे भरना है आपको पता ही होगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है आरपीएससी का, वहाँ SSO पोर्टल है, वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी रहता है, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर OTR बोला जाता है। और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने SSO ID से। यहाँ एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं। जनरल OBC एंड EWS के लिए 600 रुपीज़ रखा गया है। बाकी SC ST और अदर नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज़ रखा गया है एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी 400 रुपीज़ रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो पेपर 1 रहेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें मार्क्स रहेगा 75 एंड 3 आवर्स का एग्जाम होगा। पेपर 2 भी रहेगा सब्जेक्ट कंसर्न और उसमें भी 75 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा एंड 3 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान GK होगा उसके लिए 50 मार्क्स रहेगा एंड 2 घंटा दिया जाएगा। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा जो 24 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आउट ऑफ 224 आपका इवैल्यूएशन होना है। बाकी डिटेल सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, लिंक कमेंट में दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कैसे आंसर शीट फिल करना है। वहाँ 5 ऑप्शन दिया जाएगा 1 2 3 4 5, जिसमें से चारों में ऑप्शन दिया जाएगा
और 5th नंबर में नो रहेगा। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो उस केस में आपको 5th नंबर में गोला लगाना ज़रूरी रहेगा, नहीं तो आपका वो नेगेटिव मार्क हो जाएगा। तो इसको ध्यान से आपको भरना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है आप छोड़ के मत आइए, आप 5th नंबर में गोला लगा दीजिए, नहीं तो आपका आंसर शीट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्केंड एनी ऑफ द 5 सर्कल्स मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो 10% क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप छोड़ के आते हैं यूं ही कोई भी गोला लगाए बिना, तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बाकी यहाँ कुछ नोट्स में दिया गया है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो आपको आना है आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ आप देख सकते हैं आरपीएससी एप्लीकेशन पोर्टल सिलेक्शन। यहाँ डाउन में स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू एसएसओ, इसमें आपको क्लिक करना है, वहाँ एप्लीकेशन पेज खुल के आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट से या फिर क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.